नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षक को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई और ये जो अपडेट आप सबको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे आप सबको प्रॉब्लम आ रही है, कई सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपने अभी मिस कर दिया तो बाद में आपको पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ में नहीं लेगा, आप पछताए ना, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं, अब आपको कौन सा काम करना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो परेशान हो रहे हैं, लगातार सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूरा सवालों से भर जाता है कि इसका क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे, मतलब लगातार। तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। देखिए, झारखंड पारा शिक्षक मानदेय को लेकर के अपडेट आ रही है। मानदेय यानी कि सैलरी से जुड़ी एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। ध्यान दीजिए आप लोग, मार्च 2026 का जो मानदेय है, कब का? मार्च 2026 का जो मानदेय अप्रैल में मिलेगा, ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, भुगतान लगभग 15 से 20 अप्रैल के बीच में बताई जा रही है, लेकिन ये जो 15 से 20 अप्रैल नहीं, आपका अप्रैल के अंतिम तक भी जा सकती है, समझ रहे? अब 31 मार्च तक बजट सरेंडर कर दिया जाएगा, समझ रहे? अब समझिए, चीजों को समझिए क्या क्या हो रहा है। चलिए आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब्सेंटी यानी कि नियम में बदलाव है ना। इस बार जो आपका अब्सेंटी के नियम में बदलाव कर दिया गया है। अगर नए नियम के अनुसार काम नहीं किया तो मानदेय रुक सकता है। आखिर नया नियम ये कौन सा नियम है, आखिर क्या है नए नियम में? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मानदेय आपका रुक जाएगा, समझ रहे ना। समझिए चीजों को, मैं क्या बताना चाह रहा आपको। देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अब्सेंटी अवधि यानी कि डेट जो आपका सामान्यतः जो आपका 21 फरवरी से 22 मार्च तक है ना। ध्यान दीजिए आप लोग, सामान्यतः जो आपका है 21 फरवरी से कब तक? 21 से आपका 22 मार्च तक यानी। लेकिन कुछ जगह जो है आपका 25 फरवरी 24 मार्च तक भी हो सकता है, समझ रहे ना। अब देखिए, फाइनल डेट आपके आरबीसी में बोल रहा हूँ, बीआरसी नोटिस पर ही निर्भर करेगा। क्लियर? तो आपको घबराने की भी ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काम देगी। और यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले कि अटेंडेंस है ना, जो आपका अटेंडेंस आपका ब्लैंक यानी कि खाली दिखने का भी जो कारण है, आखिर वो क्या है? आखिर आपका जो अटेंडेंस है वो आखिर खाली क्यों दिख रहा है, क्या रीजन है, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर है ना बी एफ में अटेंडेंस ब्लैंक दिख रहा है यानी खाली दिख रहा है, तो उसका कारण हो सकता है पहला, एग्जाम ड्यूटी यानी कि मैट्रिक इंटर ड्यूटी आपका जो 27 से 28 तक था, समझ रहे ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में सर्वर डाउन। बहुत बार क्या होता है सर्वर डाउन। सर्वर डाउन का एग्जांपल अगर मैंने आपको बताऊं, पिछला वीडियो में आपको बताया था, जैसे क्या होता है ना कि सर्वर डाउन हो जाता है। जैसे कि आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो लास्ट डेट था, बहुत सारे लोग जो है फॉर्म फिलअप करने आते थे, वहाँ सर्वर जाम हो जाता है, सर्वर पूरी तरीके से डाउन हो जाता है। तो उसी तरीके से इसका जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं, अटेंडेंस बढ़ाने के बावजूद भी आपका शो नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। अगला अगला क्या कारण है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अपना अब आपको करना क्या होगा, समझ रहे हैं, मतलब क्या करना है। अब जो हुआ सो हुआ, पछताने से फायदा नहीं। अब आगे क्या करना होगा, सॉल्यूशन बताइए। तो सबसे पहले आपका अटेंडेंस रिपोर्ट डाउनलोड करना है, समझ रहे हैं। अटेंडेंस रिपोर्ट आप डाउनलोड कीजिए, फिर आपका बीआरसी जिला के अनुसार है ना समेकन मतलब आपका बनाना है, समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं, तो समेकन यानी कि समरी में क्या क्या होगा, है ना। तो कुछ वर्किंग आपका जो है कुछ वर्किंग डे आपका, फिर आपका ईबी यानी कि ऑनलाइन अटेंडेंस जो आपका, समझ रहे हैं, यानी कि मैनुअल रजिस्ट्रेशन अटेंडेंस, फिर आपका है सीएल यानी कि कैजुअल लीव, उसके बाद आपका एसएल यानी कि सिक लीव। क्लियर? तो ये सारे चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, समझ रहे हैं ना। आगे हम बात करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे जरूरी जो क्या है, आखिर सबसे जरूरी क्या है। तो लेटर पैड जो आपका नियम है ना, इस बार आपका लेटर पैड देना अनिवार्य हो सकता है, समझ रहे हैं। किनको देना होगा ये भी जान लीजिए, इस बार जो आपका लेटर पैड देना अनिवार्य हो सकता है। अब किनको देना है, आपके मन में सवाल तो उठ रहा होगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि जिनका अटेंडेंस ब्लैंक यानी कि नोट शो, यानी कि जिनका अटेंडेंस आपका ना ब्लैंक यानी कि नोट शो है, समझ रहे, लेटर पैड में
क्या लिखवाना कि किन तारीख को आपका अटेंडेंस शो नहीं हो रहा है, समझ रहे। लेटर पैड में आपको एक पेपर रहता है, उसमें आपको जैसे ना होता है, जैसे क्या कोई आधार कार्ड सुधारने जा रहे हैं तो मुखिया का जाइएगा तो वो लेटर पैड में लिख के देगा, समझ रहे। तो उस तरीके से आपको लेटर पैड होता है, आप सभी जानते होंगे, इसमें तो कोई ये नहीं कि आप नहीं जानते, है ना। कारण आपको देना है सर्वर इशू या सिंक इशू, जो भी आपका इशू उस कारण को आपको देना। शिक्षक ने आपका मैनुअल अटेंडेंस बनाया है, समझ रहे। चलिए आगे बात करते हैं, यानी कितने दिन का अटेंडेंस बनाया लेकिन शो नहीं हुआ, ये सारी चीज आपको वहां पे रहेगा, क्लियर। यह लेटर आपका स्कूल के लेटर पेड का होगा, समझ रहे। स्कूल का जो आपका लेटर पेड होता है लिख के जो देते हैं वो वाला, समझ रहे। या साधारण आवेदन या ऑफिस का मोहर होगा, क्लियर। अब शो केस आपका जो शो केस का जो मामला है, समझ रहे। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, कुछ जिलों में जैसे कि आपका पूर्वी सिंहभूम में आपका अटेंडेंस है ना, इशू पर जो आपका शो केस मतलब कि दिया गया, समझ रहे। और इसीलिए बार बार सावधानी आपको जरूरी है, समझ रहे। आगे बात करें, सबसे जरूरी जो आपका सावधानी है, कौन कौन से सावधानी है जो आपको बरतनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो समय पर आपको अब्सेंटीज जमा करना होगा, पहली बात। फिर बीआरसी के निर्देश पर फॉलो करना है, जो भी आपका बीआरसी के निर्देश है उसको आप फॉलो कीजिए। फिर लेटर पैड जरूर लगाइए अगर आपका समस्या है तो, क्लियर। आगे बात करते हैं, पैनिक नहीं होना, मतलब कि घबराना नहीं है ना, पेशेंस रखना है आपको, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए प्रॉब्लम अगर होता है तो उसका सोल्यूशन भी है, समझ रहे ना। तो लेटर पैड जरूर लगाना है, अगर समस्या है तो पैनिक नहीं करें, यह आपका कॉमन टेक्निकल इशू, समझ रहे। अब फाइनल एडवाइस आप सभी के लिए क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग, कि हर जिलों में नियम अलग अलग हो सकता है, इसीलिए अपने बीआरसी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह अपडेट आपको देखना हो, क्लियर। उसी के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना। अब कंक्लूजन जो मैंने आपको बताया वो क्या करना, मतलब समरी के तौर पर। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि अटेंडेंस इशू कॉमन है, सही डॉक्यूमेंट्स लेटर पैड लेने से मतलब देने से आपको मानदेय नहीं रुकेगा, और समय पर काम करना सबसे जरूरी है, समझ रहे। तो ये था आपका अपडेट, और मानदेय को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं आप लोग। तो मानदेय समान काम का जो समान मानदेय तो वाला अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ, मानदेय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। समान काम का समायोजन को लेकर के काफी ज्यादा आप सभी परेशान होते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो होगा सो होगा, जो होना था वो हो गया, समझ रहे। तो जो सुनवाया होना था, ये होना था, वो सारी चीज हो चुका। मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि 15 दिन का, समझ रहे, 15 दिन के आसपास में आपको फैसला जो रिजर्व रखा था उसका फैसला दे दिया था। हालांकि 15 दिन तो लगभग हो ही चला है ना, हो ही गया है। अब आपका इधर ईद था, शरूल था, समझ रहे, तब ज्यादा दिन बचा नहीं, फिर आपका रामनवमी आ गया है। तो हमें लगता है रामनवमी के बाद आपको दिया जाएगा, क्लियर। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी बात, आप तैयारी करते हैं सरकारी एग्जाम की तो हमारे चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा लाइव होता है 6:30 बजे सुबह से आपका रात्रि के 11 बजे तक। आपके मन में कुछ सवाल हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दिए, ताकि जो लोग कंफ्यूज होते हैं, जो लोग परेशान होते हैं, कम से कम सही जानकारी उन तक पहुंचेगी और वो लोग परेशान नहीं होंगे, है ना। चलिए, धन्यवाद।